तो हेलो गाइस, कैसे हो? मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्थ सेंटर। जैसे कि मैंने पहले बताया था अपनी पुरानी वीडियो में कि माइक्रोसॉफ्ट जो होम पेज था, तो उसके बारे में जो क्लिपबोर्ड था, फ़ॉन्ट था, पैराग्राफ था और स्टाइल एडिटिंग के बारे में मैंने आपको कन्फर्म करा दिया था। इंसर्ट के जो पेजेज़ वो था ऑप्शंस, इसके बारे में भी मैंने आपको पूरा क्लियर ही बता दिया था। तो अगला सेटअप तैयार करने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल माई हेल्थ सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन नहीं दबाई है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की अच्छी-अच्छी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो ये पूरा एक प्लेलिस्ट है, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के लिए वो देखना चाहते हो तो आप इसे पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो चलता हूँ नई वीडियो वाले टॉपिक पे। तो आज का ऑप्शंस है नंबर 1 टेबल। भाई टेबल क्या है? नॉर्मली आपको क्या करना होता है, कुछ पैराग्राफ बनाने होते हैं, कुछ पेपर पर टेबल तैयार करनी पड़ती है, तो उसके लिए टेबल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि एक खाली शीट बनाना चाहता हूँ, कि मैं एक स्टूडेंट की शीट बनाता हूँ, उसमें एक कॉलम तो हो सीरियल नंबर का, दूसरा हो नेम ऑफ स्टूडेंट का, एक तीसरा ऑप्शन हो नेम ऑफ फादर्स नेम का, और उसके बाद हो क्लास और उसके टोटल मार्क हैं और ऑब्जेक्शन मतलब कितने प्राप्त हुए, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट मार्क, ठीक है? तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टेबल बन जाएँगी। तो मैं यहाँ अगर डायरेक्टली मैं अगर टेबल इंसर्ट करूँगा, तो उसमें मुझे दिक्कत रहेगी, तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट टेबल में जाता हूँ, दूसरा ऑप्शन हमें जो कॉलम चाहिए, कॉलम होते हैं इस तरह से लंबे। ए ए ये इसमें ऐसा है, इसमें तो हो गया इस टाइम 7 कॉलम 2 रो है, ठीक है? तो रो जो कॉलम होते हैं वो राइट हैंड के लिए मतलब पड़ते हैं। तो मैं कर लेता हूँ कि हमें 5 कॉलम रखने हैं और नीचे जो पुरानी है 4 वो सॉरी 24 ही बना देते हैं। वैसे मैं 5 में काम कर लेता हूँ इस वक़्त, तो इसे ओके कर लेता हूँ। यहाँ डालता हूँ इंसर्ट सीरियल नंबर, ठीक है? मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल लेता हूँ। दूसरे में डालता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? ये मैं दूसरा ऑप्शन कर लिया, नेम फादर्स नेम, और उसके बाद है क्लास। इसके बाद मैं करता हूँ मार्क्स। कि टोटल हमने कितने मार्क प्राप्त हुए। हमारी एक टेबल बनकर तैयार हो गई। खाली ये टेबल नॉर्मल टेबल है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा अभी फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएँगे। इतना काम हो गया। अब नंबर अगर हम सीरियल नंबर बनाएँ तो आपको हम इसमें खाली 2 ऑप्शन तो ये बड़े-बड़े कर लेंगे। इन्हें छोटा कर लेते हैं यहाँ से क्रॉस करके। इतनी चीज़ समझ में आ गई? अब क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा इस लाइन को हम थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं, या जब हम इंसर्ट पर टेबल करेक्ट करेंगे तो इसका डिज़ाइन के ऑप्शन खुल जाते हैं ऑटोमेटिक। तो हम डिज़ाइन में क्या करेंगे, तो फर्स्ट हेडर है, टोटल रो है, ठीक है? टोटल रो पर अगर क्लिक करोगे तो हमें टोटल रो डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन आएँगी, हमें उससे मतलब नहीं है। फिलहाल हम जो टेबल है, टेबल पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि पहली जो लाइन हो, वो भी थोड़ी हाइलाइट हो और वेगी, जिससे कि हमें कुछ अच्छा लगेगा। इसके बाद टोटल रो, लास्ट रो नहीं, लास्ट रो हमें हेडिंग नहीं करनी। बोल्ड हम क्या करेंगे, इसमें कंट्रोल के साथ ए करेंगे और हम यहाँ लगाते हैं बॉर्डर, ठीक है? इतनी चीज़ समझ में आ गई? अब ये 4 कॉलम और 5 नहीं 5 कॉलम और 5 रो हो गई। नंबर 1 पर हमें दबाना है। पहले इसे क्या कर लेते हैं, हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। होम पेज पे जाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड ऑटोमेटिक शायद है पहले। हम इसे क्या करेंगे, इसे थोड़ा इधर कर लेंगे। सॉरी, इसे बिना पहले अनसेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फाइल की हमें पूरी लाइन वो करनी है। अब कर लेते हैं नंबर 1, ठीक है? अब कंट्रोल प्लस ए करेंगे। पहला उसका काम क्यों है? क्योंकि हम इसे पूरी टेबल पे फॉर्मेटिंग करेंगे, तो इसे मिडल करें, ठीक है? अब हमें इन चीज़ों को क्या कर लेना है, दोनों चीज़ों को हम ये करते हैं अगेन टेक्स्ट लैब,
और इसके बाद क्लास भी हम मिडिल कर लेते हैं। मिडिल क्लास हमारी ऑटोमेटिक है, मार्क करेंगे हम राइट में। अब हम डालते हैं नाम, इसमें डालते हैं रवि शर्मा। इनके पापा जी का नाम है राहुल शर्मा। इनकी क्लास है 12। मार्क आए हैं, इनके मार्क हम मान लेते हैं, इसे भी हम मिडिल करते हैं कोई वो, क्योंकि ठीक है 236/500। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। इसके बाद हम दूसरी लाइन कर लेते हैं 2। इसका नाम है करमवीर कुलवीर। 12 ही डाल देते हैं। और इसका जो वो है 332/500। अगर 5 सब्जेक्ट होंगे तो 5। ठीक है, अब इसके बाद हम टैब की दबाएंगे। अब तीसरा नंबर है, इसका नाम है राहुल द्रविड़, नहीं हम मानते हैं राहुल वो सौरभ। इसका नाम है हरिराम। ये भी 12th है। 325/500। अब नंबर आती है 4। उसके बाद है किरण, पापा का नाम है हरी। ये भी 12th है। उसके बाद है 360/500। ठीक है, इसी तरह की टेबल बन जाती है आगे वो। अगर हम आगे वो टेबल बनाना चाहते हैं और भी, तो आगे टेबल बनती चली जाएगी हमारे साथ। टैब की दबानी है, टैब के साथ टेबल बनती चली जाएगी। इसी तरह की हमारी एक टेबल बन जाती है। अब इसके अंदर जो हमारी आती है डिजाइन में आते हैं इसके। डिजाइन में क्या क्या काम हमारे, डिजाइन में तो मेन मेन चीज यही है कि टेबल का हम कलर, देखो स्टाइल और बदल गया, अब और बदल गया। ठीक है, कोई सा भी आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। अब मैं मान लिया था पुराने वाला स्टाइल ले लूँ, ये ले लिया। ठीक है, अब कुछ फॉर्मेटिंग तो इसमें करी हुई आती हैं, कुछ फॉर्मेटिंग हमें इसे अलग करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, तो जो सी जो जिसमें भी हमें रो वो करनी है, रो क्या हमारी, ये रो तो हमारी ऑलरेडी हमारी बनी हुई है। अब हम जो हमने सेलेक्ट करी है इनका रो का कलर अलग हो जाएगा कुछ। ठीक है, वो भी हो सकता है। नो कलर करना है तो नो पर क्लिक कर दो, वो ऑटोमेटिक जैसी पहली थी वैसी हो जाएगी, परंतु हमारी जो फॉर्मेटिंग थी वो खत्म हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आ गई। अब क्या चाहते हो कि इसमें सब में लाइन आ जाए, क्योंकि जो इसकी जो डिजाइन है, लेआउट है, इसकी थीम्स है, इसमें लाइन, इसमें तो है, पर कुछ क्या चीज़ है इसमें लाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे Ctrl+A करेंगे, बॉर्डर बजाएंगे और लाइनिंग वाला करेंगे, सब में लाइन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक था, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो किरण है, सौरभ और किरण है, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाए। ड्रॉ टेबल पर जाएंगे और एक लाइन यहाँ से कर, जहाँ तक करोगे वहां तक हो जाएगी। ठीक है, नहीं होते तो एक एक और खींच जाते तो एक और हो जाएगी। और ऑटोमेटिक जो कलर है एडजस्ट हो जाएंगे। अब किरण के ऊपर कलर है, किरण में कलर है, हम एक लाइन और खींच देंगे तो किरण में कलर आ जाएगा। ठीक है, यानी एक में कलर हो जाएगा, एक बिना कलर की हो जाएगी, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। बीच में एक लाइन और बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी बना सकते हैं, परंतु इसके ऊपर बनाना चाहते हैं तो ऊपर भी बन जाएगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। यानी जहाँ हम टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं वहां हो जाएगी, जितनी दूर करना चाहते हैं उतनी दूर हो जाएगी। ये भी नहीं कि सारे में होगी। अब हम चाहते हैं कि यार ये टेबल यहाँ से डिलीट हो जाए, इरेज मतलब ये लाइन हम चाहते हैं जौन सी भी लाइन पर इरेज करना चाहते हैं उतनी लाइन इरेज हो जाएगी। यहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हो, वो अपनी इच्छा है कि कैसा करना चाहते हो। ये था टेबल का ऑप्शन जो ब्लू क्लियरली है। ठीक है, इसके बाद इसका लेआउट है, लेआउट का ऑप्शन हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि वीडियो हो गई ज़्यादा लंबी, 10 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है एक टॉपिक के लिए। क्योंकि रोज रोज एक टॉपिक देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियरली हो गई। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमने एक लाइन खींची, ठीक है, और इसका वेट जो हो जाए बड़ा हो जाए, आगे बढ़ा,
कोई भी हमने लाइन खींचते हैं, हम चाहते हैं इससे अगली लाइन जो हम खींचे 6 बिट की हो जाए, हो गई, वही है। यहाँ भी हो जाएगी, ऊपर भी हो जाएगी, आ गई। तो क्लियरिटी हो गया। तो चलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।